हेलो दोस्तों, जो आरपीएफ कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेहनत करते आ रहे हैं और आरआरबी के सारे एग्जाम उन्होंने दिए होंगे। जो आरपीएफ कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं, आरपीएस एसआई का जो पेपर हुआ था उसमें काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा है। और जो अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे, आपको जो मैथ हार्ड लग रहा था वो मैथ इतना हार्ड नहीं था। और लेकिन आपको हार्ड लग रहा था, क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे, इससे काफ़ी दिक्कत हुई। और जो आपने 90-90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे वो 60-50 पे ही आकर के टिक गए। ऐसा स्टूडेंटों के साथ देखा गया है। और भाई जब इंटरव्यू लिया जाता है सेंटर पर, तो वहाँ देखा जाता है कि जब उनसे पूछो तो कितने अटेम्प्ट कर दिए, 120 बट्टा 120 कर दिए, 120 में से 110 कर दिए। भाई इतने इंटेलिजेंट बच्चे आते कहाँ थे, हमको तो पता ही नहीं चलता। जब रिजल्ट आता है तो पता ही नहीं चलता उनका इंटेलिजेंट पन कहाँ चला जाता है, क्या पढ़ा होता है उन्होंने, क्या किया होता है, समझ में ही नहीं आता। तो अब जो आपने पहले गलती की, जितने भी एग्जाम दिए, देखो आरआरबी जेई का जो पेपर दे रहे हैं, देखो उनको, देखो जो टेक्निकल है, जो इसने बीटेक की लगातार टेक्निकल तैयारी कर रहा है, उसमें आपको अगर कम नंबर बनने तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप टेक्निकल इतनी जल्दी पढ़ भी नहीं पाओगे और मेंस पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा। एक दिन में ही एग्जाम खत्म हो जाएगा। एक दिन तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, एक शिफ्ट में ही पेपर खत्म करा देंगे। इतने ही बच्चों की उनको ज़रूरत है, इतनी ही वैकेंसी है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो पेपर बिगड़ गया बिगड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। आगे आपकी लाइफ में क्या अच्छा लिखा होगा। एनटीपीसी की भी वैकेंसी है। जो आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है उसके लिए मैं बता दूं, वो अच्छे से कांस्टेबल की तैयारी कर लेगा तो उसको एनटीपीसी की जो 12th लेवल की वैकेंसी है, ग्रेजुएशन की वैकेंसी है, उसमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, देखो जीके भी वहाँ पर आएगी। और जो आप कांस्टेबल के अंदर मैथ पढ़ोगे, वो इसमें क्या पढ़ोगे, अर्थमेटिक पढ़ोगे। अगर आपने अर्थमेटिक के अंदर काफ़ी अच्छी कमांड बना ली और जो आप क्वेश्चन एग्जाम में आए वो गलत ना करें, तो ये समझिए आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। क्योंकि एडवांस जो मैथ है वो इतना नहीं आ रहा है। जियोमेट्री जो काफ़ी स्टूडेंटों को बहुत डर लगता है, नहीं पढ़ पाते, और बहुत लंबा चैप्टर है वो जियोमेट्री, जो इतनी जल्दी कवर भी नहीं हो सकता। 10 से 12 दिन या एक महीने के अंदर समझने में काफ़ी प्रॉपर्टी हैं जो आपको इतनी जल्दी याद भी नहीं होंगी। तो उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, आप एक दो क्वेश्चन को स्किप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अर्थमेटिक आ रहा है उसको आप स्किप ना करें। वो कैसा भी क्वेश्चन आए आपसे होना ही चाहिए, अगर आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी में आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है तो। और उसके लिए आपको जीके पे बहुत अच्छी कमांड बनानी पड़ेगी, जीके का रिवीजन लगातार करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं करना कि आपका मैथ भी अच्छा नहीं है, रीजनिंग भी अच्छी नहीं है और आप जीके ही पढ़ते जा रहे हो। स्कोरिंग सब्जेक्ट जो भी हैं मैथ और रीजनिंग है, यहाँ आपके फुल मार्क्स जो होंगे, जो क्वेश्चन करोगे आपको पता होगा ये आंसर 100% सही है। लेकिन जो जीके करोगे वो आप 50-50 पे खेलोगे और आपको याद भी नहीं होगा, तब भी आप उस क्वेश्चन को करना चाहोगे। और आप जीके अटेम्प्ट भी नहीं करोगे तो फिर आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, कट ऑफ में भी नहीं आओगे। तो जीके भी करनी है, मैथ भी करना है। मैथ और रीजनिंग में आपको पूरे फुल में से फुल मार्क्स लाने, ये आपको आज से ही ऐसी तैयारी करनी है। जो भी ये जितना भी है प्रैक्टिस करिए। अर्थमेटिक की ही तो है, एडवांस तो है ही नहीं। जो एडवांस पे भाई आधा मैथ तो खत्म ही हो गया। तो जितना अर्थमेटिक अच्छा कर लोगे आपका आरपीएफ कांस्टेबल में आराम से हो जाएगा। 85 जो 85 प्लस भी इस टाइम स्कोर कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अभी 10 से 12 दिन में और अच्छा स्कोर कर लोगे। आप 90 प्लस नंबर पे स्कोर कर दीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है, इसमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपको लगातार मॉक भी देते हो रहना चाहिए। लेकिन ऐसा ही नहीं कि मॉक लगातार दे रहे हैं, आपके 35 में से 15 ही नंबर आ रहे हैं, 10 भी नंबर आ रहे हैं और आप लगातार मॉक दे रहे हैं, तो ये सब बेवकूफ़ी है कि लगातार मॉक ही देते रहो, उससे ही सब कुछ हो जाएगा। सिलेबस को भी अच्छे से तैयारी करना है और देखना है कि हमारा कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर का गलत हो रहा है, और हमको उस चैप्टर का बार बार रिवीजन करना है। मैथ में कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। और जीके में करंट को लगातार पढ़ते रहें, हिस्ट्री को पढ़ें और पॉलिटी को पढ़ें। इससे ज़्यादा आपको फालतू कुछ पढ़ना नहीं है। जियोग्राफी पे टाइम बचे तो ध्यान देना है, अभी नहीं देना है। अभी हिस्ट्री और पॉलिटी को सही करें, जिससे कि आपको वहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 50 में से कम आप 25-30 तो आप कंफर्म कर लें करंट और हिस्ट्री और पॉलिटी से। जो 20 क्वेश्चन होंगे स्टैटिक और जियोग्राफी और साइंस वाइंस तो आपने लगातार पढ़िए तो आप कर ही लोगे, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। 30 प्लस आपको उसमें से 50 में से लाने ही होंगे। अगर 30 भी नहीं हो रहे, 25 तो कोशिश करिए, 25 तो नंबर लाने ही चाहिए। 70 नंबर वो हो गए, 70 में से आपको
कम से कम 65 प्लस क्वेश्चन करने की कोशिश करें। अर्थमेटिक और रीजनिंग है, रीजनिंग का आपको मेथड पता ही चल गया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन रेलवे रख रहा है, पहले से ही पेपर सेट हो गए और ऐसा ही पेपर आएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। फालतू में कैलेंडर और क्लॉक के चक्कर में ना पड़े, आपकी क्लॉक घूम जाएगी, आपका क्लॉक घूम गया तो आपका समय घूम जाएगा। और समय आप जानते हो, जिसने समय से पंगा लिया है उसको हमेशा ही नंगा किया है। तो आप भी समय को देखते हुए क्लॉक और कैलेंडर को छोड़ दें, आप उसका ध्यान ना दें, क्योंकि अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा मिला ही नहीं है और ना ही आगे मिलेगा। तो ये सब फालतू, अगर आपको कोई बता रहा है कि कैलेंडर पढ़ो, क्लॉक पढ़ो, ये भाई सब बेवकूफ़ी है उसकी, वो खुद भी समझदारी नहीं दिखा रहे, आपको भी पागल बना रहे हैं। कैलेंडर पढ़ा रहे हैं, टीचर भी देखे मैंने भाई, आप जो जुड़े हुए हैं उनसे, लगातार आपको यही चीज पढ़ा रहे हैं भाई। उनको पता होना चाहिए, आ ही नहीं रहा है, नया पैटर्न बदल गया है रीजनिंग का, तो हम क्यों पढ़ाएं। पर नहीं, स्टूडेंट को पागल बनाना है, लंबी लंबी 12-12 घंटे की मैराथन देनी है, चाहे स्टूडेंट मरे गिरे कुछ भी हो, टेंशन हो, उसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। उनको बस अपने व्यूज खींचने से मतलब है। व्यूज के लिए पढ़ाते हैं भाई जितने भी टीचर हैं, आपको अपने कैरियर के लिए नहीं पढ़ाते। हाँ, मानते हैं कुछ टीचर अच्छे हैं जो आपको अच्छे क्वेश्चन वो लाते हैं, 2-4-10-15 क्वेश्चन ठीक कर कर करके और आपको ट्रिक बता देते हैं, अपने अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी तरफ, जैसे लड़की करती हैं लड़के को, ऐसा ही करते हैं भाई वो। तो ऐसे उन पर ध्यान नहीं देना भाई, टीचरों पर ज़्यादा, कि आप उन पर ही टाइम खर्च करते रहें। टीचरों ने भी लड़कियों वाला ही सिस्टम बना लिया है और उनके अंदर भी ऐसे ही हार्मोन्स आ गए अट्रैक्ट करने वाले। काफ़ी स्टूडेंटों को मैं देख रहा हूँ, लाख लाख स्टूडेंट लाइव रहते हैं भाई। रीजनिंग के टीचरों पे, मैथ के टीचरों पे 10 क्वेश्चन कराएंगे, उनसे एग्जाम में फंसेंगे नहीं, वो अच्छे उस टाइम सॉल्व कर लेता है स्टूडेंट, जब बुक लगाता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं होता। अट्रैक्शन ही तो है ये, टीचर को देख के अट्रैक्ट हो जाते हो और आराम से वीडियो लगातार 12 घंटे देखते हो, जब बुक लगाते हो तो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। लड़का लड़की वाला सिस्टम चल रहा है, पास है तो बहुत अच्छी फीलिंग है, दूर है तो फीलिंग ही नहीं है, खत्म। ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। तो ये सब फीलिंगें आपको लगातार जोड़ती रहनी चाहिए, आप अपना आराम से बुकों से प्रैक्टिस करिए, वो ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, बाकी अपडेट हम दे देंगे, जो भी बताया है उस पर ध्यान दें। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।